हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष कालको। मैं आपको आज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते आखिर मोल का मतलब क्या है। ओके, तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये रहा मोल कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, फील लेंगे आखिर मोल का मतलब क्या होता है। लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले फील लेना है वह, तो आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो किसी भी तरह से आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, मोल को समझने का क्या मतलब है। जैसे आप मार्केट में गए, एक डजन, 1 डजन आपने कोई वस्तु लिया, ठीक है। जैसे आप गए मार्केट, 1 डजन कोई भी वस्तु गए लेने, ठीक है। तो इसका मतलब है वो आपको कितना देगा, वो 12 देगा। नंबर में कितना देगा, 12। ना उससे 12 से कम देगा, ना ज़्यादा, ना 13 देगा, ना 14 देगा, ना 11 देगा, ना 10 देगा। वो कितना देगा, 12 देगा। ओके, ऐसे ही आप गए मार्केट में, सपोज फ्रूट्स की दुकान पे, 1 डजन, 1 डजन क्या लिए, बनाना। बनाना नहीं तो कितना बनाना देगा, 12 ही देगा। क्या उससे ज़्यादा देगा, कम देगा, नहीं, कितना देगा, 12 ही देगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। इसी प्रकार से आप गए, ठीक है, गए मार्कर खरीदने, कहे भाई साहब 1 डजन क्या दे दो, मार्कर दे दो। तो वो मार्कर कितना देगा आपको, 1 डजन क्या दे दो, मार्कर। तो वो कितना देगा, 12 ही मार्कर देगा, उससे ज़्यादा देगा नहीं देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें कि 1 डजन हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, वो 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा हाइड्रोजन एटम। तो क्लियर हुआ, आपको समझ में आया कि एक्चुअली मतलब क्या होता है डजन का। डजन का मतलब क्या होगा, कोई भी डजन में आप लेने गए तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 12 संख्या मिलेगा नंबर में, ठीक है ना। उससे कम मिलेगा ना उससे ज़्यादा। उसी प्रकार से हमारा एक छोटा सा शब्द है मोल, ठीक है। जैसा डजन होता है वैसा मोल होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, जैसे अगर हम क्या यहाँ मोल की बात करें, 1 मोल, आप गए कोई वस्तु खरीदने, ठीक है, 1 मोल है, आप गए खरीदने, तो वो कितना देगा आपको, वो देगा आपको 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23 देगा। समझ रहे हो, ये 12 नहीं है, 6.023 इंटू 10⁻23 यहाँ पर, मतलब ये होगा 6023 इन आगे क्या होगा टोटल, 20 जीरो लगा देंगे, बहुत बड़ा नंबर होगा। अरे देखो भाई, ये होगा ना, यहाँ पर ऐसे लगाते जाएंगे कहाँ तक, 20 जीरो, ठीक है। तो 20 टाइम्स जीरो लगाएंगे, इतना नंबर में आपको मिलेगा, ठीक है। जाओ किसी दुकान में बोलो भाई साहब 1 मोल दे दो, 1 मोल कोई वस्तु दे दो, वहाँ लेके बनाना, तो देगा, सोचेगा दर्जन में मांग रहा है, डजन में 12 निकाल के दे देगा। तो बोला भाई साहब ध्यान से सुनो, 1 डजन नहीं बोला, 1 मोल बोल रहा हूँ। 1 मोल का मतलब इतना होता है, वो आपको दे भी नहीं पाएगा जो भी वस्तु खरीदने जाओ। तो मोल का एक्चुअली ये मतलब होता है। ओके, क्लियर हुआ। चलो इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 डजन का ये मतलब इक्वल टू क्या होता है हमारा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये हमारा किस में रहेगा, ग्राम में, ठीक है। और आपको ये जो दिख रहा है प्यारा सा इक्वेशन, ये मोल इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो है आपको दिख रहा होगा, और ये बहुत छोटा सा याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि इसकी सहायता से आप क्या करोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे। ओके, क्लियर हुआ, तो याद हो गया। चलो अब एक जैसे हम लोग बेसिक जैसे करते हैं, लेते हैं जैसे 1 मोल हाइड्रोजन एटम हो गया और डजन हुआ है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 डजन में लिया था हाइड्रोजन एटम, अब की बार हम लोग क्या करते हैं, मोल में लेते हैं, ठीक है। 1 मोल में क्या लेते हैं, हमारा हाइड्रोजन लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर तो डजन था तो 12 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 होगा हाइड्रोजन एटम। क्लियर हुआ, ठीक है। ये कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब इक्वल टू क्या होगा, हमारे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में। ओके, इसमें रहेगा ग्राम में। तो हाइड्रोजन का मालूम है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 ग्राम हो जाएगा। ओके, जैसे आप लोग याद, हाँ आगे देखिए। अब हमारा जैसे है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फर की, सल्फर कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। आप लोग को याद भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझना है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिन्हें नहीं पता होगा। ऑक्सीजन कितना होता है,
16 होता है, ठीक है। O2 कितना होता है, यहाँ पर 2 O2 है तो 32 हो जाएगा, ओके। ऐसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे अब हमारा क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम कितना रहेगा हमारा, 6.023 × 10⁻23 होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 ग्राम हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर लेते हैं हम क्या लेते हैं, 1 मोल क्या लेते हैं, चलो सल्फर लेते हैं, सल्फर भाई साहब को लेते हैं, तो सल्फर कितना हो जाएगा हमारा, 6.023 × 10⁻23 होगा, सल्फर एटम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बोले कितना हो जाएगा ग्राम, ये ग्राम भी कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा, ओके। अब ऐसे आगे देखते हैं हम लोग, जैसे हमारा क्या हो गया, किसका बचा, ऑक्सीजन का ना, 1 मोल क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं, तो करने का क्या मतलब होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, 6.023 × 10⁻23 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, एटम हो जाएगा, ओके। ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, कितना ग्राम होगा, 16 होता है, ठीक है, 16 ग्राम, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे 1 मोल क्या लेते हैं हम, अब इस बार लेते हैं O2 लेते हैं, ओके। O2 लेते हैं तो हमारा कितना होगा, ये एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल होगा, कितना होगा, 6.023 × 10⁻23 O2 होगा। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल हो जाएगा, ओके। इक्वल टू हमारा कितना होगा, ये ग्राम कितना है, 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 32 ग्राम हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब हमारा बचा क्या, Na लेते हैं, क्या लेते हैं, Na लेते हैं, तो 1 मोल हमारा क्या होगा, यहाँ पर Na सोडियम होगा तो क्या हो जाएगा, 6.023 × 10⁻23 क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ठीक है। Na यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एटम हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कितना होता है, 23 ग्राम होता है, ठीक है। तो एक्चुअली मोल का मतलब ये होता है, जैसे आप गए मार्केट, 1 डजन क्या लिए, बनाना लिए, तो 12 बनाना होगा। अगर यही आप गए 1 मोल क्या लिए, बनाना लेने गए, तो उसका मतलब होगा आपको बनाना कितना देगा, 6.023 × 10⁻23 देगा, समझ रहे हो, इसका ये मतलब होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है एक मोल का मतलब, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने कैलकुलेट किया हाइड्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए और सोडियम के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। चलो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, ओके। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हम करते हैं कि 1 ग्राम हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। 1 ग्राम हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो वो कितने, ठीक है, 1 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया तो कितने मोल होगा ऑक्सीजन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 ग्राम क्या लिया आपने, ऑक्सीजन लिया, तो बताओ कि वो कितना मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर 1 मोल हमने ऑक्सीजन लिया तो बताओ कितने मोल हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है, हमको क्या करना है, अपना बेसिक है जो हमारा मोल इक्वेशन आया था उसी को सॉल्व करेंगे कि हमारा क्या है, 1 मोल अगर हमारा कोई वस्तु है तो कहने का क्या मतलब है, वो कितना होगा, 6.023 × 10⁻23 होगा, ठीक है, वो वस्तु होगा, ओके। इक्वल टू हमारा क्या था फार्मूला, ग्राम क्या था, एटॉमिक मास या क्या था हमारा, मॉलिक्यूलर मास, ओके। और ये किस में होना हमारा चाहिए, ग्राम में, ओके। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं, हम लोग स्टार मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 1 ग्राम क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारा क्या है, 1 ग्राम ऑक्सीजन है। तो एक चीज़ आपको पता होगा, अगर हम आपसे पूछें अगर 1 मोल हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा वस्तु है, यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अगर 1 मोल हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा कितना होगा, ये हमारा वस्तु वाला है, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है, 6.023 × 10⁻23 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हमारा कितना होगा, इतना होगा ऑक्सीजन एटम होगा, ओके। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसका कितना होता है हमारा 16 ग्राम हो जाएगा, ओके। ये तो हम लोग जैसे सॉल्व किए थे पीछे वही चीज़ है, ठीक है। अब जब आपको इतना निकालना आ गया तो आपको निकालना ये भी आ जाएगा 1 ग्राम ऑक्सीजन में हमारा कितना मोल ऑक्सीजन होगा, ओके। चलो देखो ध्यान से, हमारा क्या है, देखो ध्यान से,
अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ग्राम है, ये मोल है, ग्राम है और ये मोल है, मतलब इन दोनों की हमें जरूरत है। सिंपल लिखते हैं। हमारा बोल रहा है 6, अगर हमारा 16 ग्राम लेते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, अगर 16 ग्राम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हमारा क्या है 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है, तो कितना मोल यहाँ पर हो जाएगा, इक्वल टू हमारा है 1 मोल की ही है, चलो 1 मोल लिख देते हैं, 1 मोल हमारा ऑक्सीजन हो गया। सिंपल, ठीक है। अब हम जैसे आप मार्केट में गए कि भाई 10 पेन का जो प्राइस है इतने रुपए है, 50 रुपये है, तो 50 पेन का प्राइस बताओ, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले 1 का निकालते हैं, फिर 50 का मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे सेम प्रोसेस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 1 ग्राम की बात करें ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 16 मोल हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मोल, अगर ऑक्सीजन में पूछा जाएगा कितने मोल, 1 ग्राम ऑक्सीजन में पूछा जाएगा कितने मोल हमारा ऑक्सीजन है, 1/16 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं कि 4 ग्राम में बताओ तब कितना होगा, ऑक्सीजन में कितना मोल ऑक्सीजन होगा, तो कुछ नहीं करना है, कोई बड़ा हाथी घोड़ा नहीं, सिंपल है, 1 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू हमारा निकला है, ऐसी प्रोसेस करेंगे निकालेंगे, और यहाँ पर क्या करें 1/16 इंटू क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा क्या है, हमको चाहिए 4 ग्राम का ना, तो 4 का यहाँ पर कर देंगे, तो 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की क्या आ जाएगा हमारा मोल ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 1/4 आया, क्या आया हमारा ऑक्सीजन, लिख लो। तो कहने का मतलब है हमको ये बेसिक हमारा जो मोल इक्वेशन है इसको याद रखने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, देखना है किन के बीच है हमारा क्वेश्चन, कभी भी इनके के बीच में रिलेशन में हमारा क्वेश्चन पूछ लेगा, इनके के बीच में पूछ लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, मोल और ग्राम को लेकर हमारा क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, तो वही उल्टा लगाना है। 16 ग्राम में हमारा कितना था, 1 मोल ऑक्सीजन आया, ठीक है। 1 ग्राम में पूछा था, 1 ग्राम का निकाले 1/16 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही सेम 4 ग्राम का पूछा था, सेम ऐसे प्रोसेस करेंगे हम लोग, फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 4 किए हैं, 1 ग्राम का निकाल गया। अब हम 4 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 ग्राम ऑक्सीजन का जो आ गया कितना मोल होगा हमारा 1/4 मोल होगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व करने का ये मान लेते हैं आपका ये मेथड 1 है, ठीक है, ये मेथड 1 है। अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा तरीका है, देखो जैसे हमारा क्या होगा, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में, चलो ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ध्यान देखो क्वेश्चन में कि ग्राम में दिया था मोल में पूछा है, ग्राम में दिया था मोल में पूछा है, तो ध्यान से देखो ग्राम में दिया था ऑक्सीजन और पूछा किसमें, मोल में। तो मोल में जब पूछा है तो हमको क्या करना होगा, ये ग्राम हटाना होगा, मतलब इस ग्राम ऑक्सीजन को हटाना होगा। अब ग्राम ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है किसमें, मोल ऑक्सीजन में, तो ऊपर हम मोल ऑक्सीजन लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब पूछा कितने का है, 4 ग्राम का पूछा है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। और हमें पता है, हमें क्या पता है, 1 मोल ऑक्सीजन कितने ग्राम होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन में 60 ग्राम ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। हो गया सिंपल, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, इससे गया, कितना आ गया हमारा, ये ऊपर बचेगा क्या, मोल बचेगा ऑक्सीजन, ओके, मोल ऑक्सीजन बचेगा, और नीचे हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, ये 1/4, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। आप क्या करो, ये मोल इक्वेशन को याद कर लो, ठीक है, मोल इक्वेशन को याद कर लो, मोल इक्वेशन को याद कर लो, फिर इसके बाद क्या करो हम, ये दूसरे याद करो, फिर ऐसे सॉल्व करो, या तो आपको क्या करना है सेकंड मेथड यूज करना है, ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। एक तरीका और है हमारा, एक तरीका और है हमारा, जैसे आप क्या करो फार्मूला याद कर लो, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। काफी लोग फार्मूला भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेट कितना दिया है भाई, 4 ग्राम दिया है, तो 4 रख दो, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट रखना होगा, कितना होता है 16 होता है, ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1/4 आ गया। अब इसका यूनिट क्या हुआ, ये मोल निकाल रहे थे, इसका यूनिट हो जाएगा मोल, ठीक है। तो आप इन तीनों तरीकों से क्या कर सकते हो, इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, हम लोग पहले डजन से समझेंगे। जैसे कोई सामान गए खरीदने, 1 दर्जन देता हूँ,
तो वो आपको कितना देगा, 12 में देगा, मार्कर एक डजन दे दो तो 12 देगा। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से अगर आप गए 1 मोल का मार्कर खरीदने गए तो आपको कितना मार्कर देगा, 6.023 × 10⁻23। समझ में आया? मतलब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, 6.023 है ना, उसको अगर मान लेते पॉइंट हटा देते हैं तो कितना होगा, 6023, आगे 20 लगभग जीरो लगाना होगा, 20 जीरो टाइम लगा देंगे ना तब जाके इतना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। ठीक है, इतना आपको मार्कर देगा। क्लियर हुआ? तो एक्चुअली मोल का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस एक मोल उसी प्रकार से हमने क्या किया, एक मोल इक्वेशन को बनाया। एक मोल इक्वल टू क्या होगा, कोई वस्तु है, कितना हो जाएगा, 6.023 × 10⁻23 वो वस्तु हो जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम में। ओके, ग्राम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, फिर हमने देखा था ऑक्सीजन के लिए निकाल के, सल्फर के लिए निकाल के, हाइड्रोजन के लिए निकाल के, O2 के लिए निकाल के। ठीक है, आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया। देखो यहाँ पर क्या किया, 1 मोल हम क्या किए, यहाँ पर क्वेश्चन मारा क्या, 1 मोल हमारा ऑक्सीजन है, कितना 1 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है, सॉरी 1 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है, कितना मोल हमारा ऑक्सीजन होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, ये मोल इक्वेशन बनाना है। मोल इक्वेशन बनाना है तो 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है, 1 मोल हमारा क्या होगा, 16 ग्राम अगर हमारा ऑक्सीजन है तो 1 मोल हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अगर 1 ग्राम की बात करें कितना आएगा, 1/16 आ जाएगा। अगर 16 और 4 ग्राम की बात करें तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आएगा, 1/4 मोल ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे 8 ग्राम की बात करें, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमारा सेकंड अगर हम मेथड देखते हैं, हमारा सेकंड मेथड क्या है कि हमारा देखो करना क्या है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को क्या करना, समझना है, फील करना है और पूरा दिमाग लगाना है कि हमें क्वेश्चन दिया क्या, निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में क्या है, ग्राम में दिया था, मोल में पूछा था। ध्यान से देखो, ग्राम में दिया था, मोल में पूछा था, तो मतलब ग्राम में दिया है, मोल में पूछा है, ग्राम को हटाना है, मोल को लाना है। ग्राम को हटाना है, मोल को लाना है। तो ग्राम ऑक्सीजन को हटाना है तो ग्राम ऑक्सीजन से डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। फिर हमें क्या करना है, मोल में लाना है, तो मोल में लाना है तो मोल से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ने दिया कि नहीं, 4 मोल का दिया था, 4 रख दिया। और हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन है, सल्फर है, O2 है, सोडियम है, उसमें कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, वही होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। हमने रख दिया, कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया, मोल ऑक्सीजन आ गया। ओके, थर्ड मेथड हमारा क्या है कि ये जनरली लोग यूज करते हैं जब सारी चीज़ें इनको समझ में आने लगती हैं, फील आने लगता है, तब ये जनरल मतलब जो लोग अक्सर यूज करते हैं क्योंकि ये आसान पड़ता है ना, क्योंकि मोल इक्वल टू फार्मूला कहते हैं वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है। इससे क्या समझ आया, हमारा वेट क्या है, 4 है, 4 रख दिया, मॉलिक्यूलर वेट कितना, 16 रख दिया, 1/4 आ गया। ठीक है, ये हमारा मोल आ गया। ठीक है, तो अगर इस मोल कॉन्सेप्ट को फील लेना है तो आपको ये इक्वेशन जो है, मोल इक्वेशन, वो आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली वो कह क्या रहा है, वो दिया क्या है, वो बोलना क्या चाह रहा है, उसको जब फील ले लोगे ना तो ये चैप्टर आपके लिए फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।